कि ऑपरेशन चल रहा था, आपको कुछ ऐसा भी सुनने को मिला कि कितने लोग और हैं वहां पर फंसे हुए? मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी दीपक जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं यही पूछ रही हूँ कि जिस वक्त आप लोग बाहर आ रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, कुछ ऐसी भी खबरें आपने सुनी होंगी सुरक्षा कर्मियों द्वारा कि और लोग फंसे हुए हैं, इस मंजिल पर फंसे हुए हैं, कुछ ऐसा सुना? सुबह दीपक जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अब दोबारा बोलेंगे एक बार? जी, मैं यही पूछ रही थी कि जिस वक्त आप लोग बाहर आ रहे थे, कुछ ऐसी खबरें भी आपको सुनने में आई या फिर आपने देखा कि कुछ और लोग वहां पर फंसे हुए हैं अभी भी? नहीं, फंसे नहीं हुए हैं, लेकिन हम जब नीचे आ रहे थे तो 5वें माले के बाद सीढ़ियों में काफी खून था और उन्होंने हमको ये भी निर्देश दिया कि आप किसी लाश वगैरह की तरफ मत देखना। तो नीचे फायर ब्रिगेड वाले वहां पे किचन है और दो किचन के अंदर बहुत सारे लोगों को, कुछ जवान वहां पे ट्रेनिंग ले रहे थे, जब यंग लड़के कुकिंग की क्लासेस ले रहे थे, उनको भी मार दिया गया। और कुछ शेफ थे, काफी सालों से यहाँ काम करते थे, उनको भी मार दिया गया किचन के अंदर। तो फ्लोर है, उसके बाद थोड़े से फ्लोर बच जाते हैं, तो उस टाइम तक वो सब कुछ खाली कर चुके थे। दीपक जी, मैं ये भी समझ सकती हूँ कि शायद आप उन दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरों को याद भी ना करना चाहें, आप बचकर वहां से निकले हैं, लेकिन जिस वक्त आप आ रहे थे नीचे, क्या कुछ आप देखते गए मंजिल दर मंजिल, आप हमें बता पाएंगे? क्या कुछ आपने देखा जिस वक्त आप नीचे आ रहे थे? बस वही जो खून की, ऐसा लग रहा था जैसे लाशों को, जैसे किसी को अगर कुछ लगा है तो वो सीढ़ियों से नीचे घिसट के निकले, क्योंकि वहाँ पे थोड़े घिसटने के निशान थे। और बेसिकली खून, कोई बॉडी की तरफ मैंने नहीं देखा, जैसे उन्होंने बोला मैंने वैसे ही फॉलो किया और सब लोग ऐसे ही कर रहे थे, उस तरफ नहीं देख रहे थे। उस टाइम मोस्टली बॉडीज को हटाया जा चुका था। जी, और साथ ही मुझे आपने पहले ही कह दिया है कि आप उस सब चीजों को याद नहीं करना चाहते हैं और आप शुक्रगुजार हैं इस वक्त भगवान के कि आप बचकर निकले हैं, लेकिन इस दौरान क्या आपने गोली चलते हुए अपने सामने भी देखा? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम इस टाइम काम ये है कि हम सबको याद रखना चाहिए। मेरे को बाहर निकल के एकदम ऐसा नहीं लगा कि बड़ी खुशी सी हुई, क्योंकि मेरा मन भी दुखी था कि मैं तो बाहर निकल गया हूं, लेकिन बहुत सारे लोग अंदर रह गए हैं जो कभी बाहर नहीं आएंगे जिंदा। तो हमको जो लोग वहां मर गए हैं, जिन्होंने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दी, उनको याद रखना चाहिए, उनकी परिवार को याद रखना चाहिए। और जो इनोसेंट लोग थे जिनकी जान चलेगी, उनके लिए भी हमको याद रखना चाहिए। और हमको इसको देखना चाहिए कि इसका क्या करना है, ये क्यों हुआ और उसको कैसे रोका जा सकता है। और देश के अंदर एक सेंट्रल जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है आतंकवाद को जांच करने के लिए, उसकी बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे अमेरिका के अंदर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो सारे के सारे 50 स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करता है। जी, यहाँ पे लोगों को अपनी चिंता रहती है, वो नहीं चाहते हैं कि कोई एक एजेंसी हो जो कि हर स्टेट के अंदर ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर सके। दीपक जी, आप मुझे ये बताएंगे कि जब आप लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, रेस्क्यू किया जा रहा था, तो कुछ खास हिदायतें आपको दी गई थी वहां पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा? सुरक्षा क्या? आपको जो वहां पर लोग रेस्क्यू कर रहे थे, वो आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे साथ में? नहीं, उनकी इंस्ट्रक्शन रेस्क्यू करते टाइम एक थी, भाई हमारे साथ जल्दी हमारे साथ चुपचाप चलते रहो तो बच जाओगे, नहीं तो फिर अपने ऊपर है। मैं उनके पीछे चलता रहा, हम 11 लोग थे, हम उनके पीछे चलते रहे, जैसा उन्होंने बोला हम करते रहे। जी, आप चाहिए कि हमारे कंट्री के अंदर NSG है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि मेरे को अमेरिका का एक्सपीरियंस है, वहाँ SWAT टीम बोलते हैं इसको जी, स्पेशल वेपन असॉल्ट टीम। दीपक जी, आप हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, बता पाएंगे? हम कमरे से ही ना निकलते उनके साथ। जी, आप जो लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं, आप उनके लिए बता पाएंगे कि वो मोमेंट कैसा था जब आपको ये बताया गया कि आपको रेस्क्यू करने के लिए बुलाया जा रहा है? किसने आपको कहा, कैसे कहा? उन्होंने महाराष्ट्र की
और हम आपको बता दें कि कुछ देर पहले नरीमन हाउस में 2 जबरदस्त धमाके हुए हैं। ये ब्लास्ट ग्रेनेड से किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकी अब अंतिम समय में दहशत फैलाकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि नरीमन हाउस को एनएसजी कमांडो ने पूरी तरह से घेर रखा है और शिकंजा धीरे धीरे आतंकियों के ऊपर कसता जा रहा है। अब से कुछ देर पहले 10 मिनट के अंतराल पर 2 धमाके किए गए हैं नरीमन हाउस में और अंतिम वक्त है आतंकवादियों का। ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है ये आतंकवादी, लेकिन लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और इस पूरी बिल्डिंग को एनएसजी कमांडो ने घेर रखा है। किसी भी समय किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि यहां पर ऑपरेशन कामयाब हुआ। बहरहाल हमारे साथ इस समय इस पूरे अपडेट के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता इकबाल बमदानी से। इकबाल, क्या कोई हरकत, क्या कोई ताजा खबर आपकी तरफ से? देखिए, बिल्कुल मनीष, जो 2:30 बजे के आसपास तकरीबन 10 मिनट के अंतराल में ये 2 धमाके इनकी तरफ से किए गए थे। उसके बाद जो है बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। एनएसजी के कमांडो नीचे बिल्कुल इंतजार के अंदर है कि उन्हें सिर्फ एक आदेश मिले जिसके चलते वो आगे ऑपरेशंस को अंजाम देना शुरू करे। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें दोनों तरफ से, तो एनएसजी के जवान कहीं न कहीं इन पे हावी होते दिखाई दे रहे हैं। जो कमांडो भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं वो हावी होते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते इस तरह की ओछी हरकतों पे वो उतरे हैं। उनका ये मानना है कि कुल मिलाकर के इस तरह का जो हमला है वो उससे वो डराने का प्रयास कर रहे हैं। इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया सकता। साफ तौर पर समझा जा रहा है कि रह करके जैसे शाम तक गोलियाबारी चलती रही, रात को एक शॉट फायर किया गया, उसके बाद में अचानक 10 बजे के बाद में सीधे 2:30 बजे के 10 मिनट के अंतराल में 2 धमाके ये साफ करते हैं कि उनकी दहशत जैसी जो अब तक पुलिस ये मान रही है कि ये सारे लोग उस लोगों के संपर्क में थे जो और खास करके ताज के अंदर थे। तो इसकी सूचना मिलते कि जैसे जो जंग एक तरीके से पूरी तरीके से फेवर में आ गई थी। एक हड़बड़ाहट के अंदर ये कदम उठाया गया है। इसकी ये जो सोच मुंबई पुलिस के सामने और कमांडोज के सामने आ रही है वो ये है कि उस हार को लेकर के शायद ये धमाका किया गया था। लेकिन जो सबसे अच्छी बात रही है वो ये है कि इन हमले के अंदर कोई भी जवान जो है वो घायल नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता जरूर मानी जा सकती है मनीष। इकबाल, इसमें एक सवाल और जहन में आ रहा, वो ये कि आखिरकार ये आतंकवादियों के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। वो ये जानते हैं कि उनका काम तमाम हो सकता है, ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर इस लड़ाई को लंबा खींचना, वो इतनी देर क्यों लगा रहे हैं या इस लड़ाई को लंबा क्यों खींचना चाह रहे हैं? क्या उनके दिमाग में हो सकता है? क्या कुछ आप इस बारे में अपडेट दे सकते हैं, बता सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, एक मनीष जो बात सामने पूरी चीजें निकल करके आ रही है कि जो मंसूबे इनके थे कुल मिलाकर के एक बड़े लेवल से नुकसान पहुंचाने का, उसके अंदर वो शायद असफल रहे हैं। जिस प्लानिंग के तहत ये जो कल हमले तकरीबन 9 जगहों पे किए गए थे फायरिंग और ग्रेनेड फेंक करके, तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि वो मंसूबे शायद पूरे नहीं हो सके हैं, जिसके चलते एक बौखलाहट के अंदर ये कदम उठाया जा रहा है। और इनका जो सबसे बड़ा टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाई जाए, ज्यादा से ज्यादा बेकसूरों को मारा जाए, लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। ये मजहब की आड़ के अंदर एक तरीके से बहुत बड़ा खेल खेलने का जो ये काम इन्होंने शुरू किया है, ये शायद इसको आज इनके हाथ से निकलता देख इनको ये उम्मीदें थी कि शायद इस तरह के हमले के बाद में एक काफी बड़े तादाद के अंदर माहौल बिगड़ सकता है। सुरक्षा को लेकर पुलिस जो है वो उस दिशा में चली जाएगी। लेकिन मुंबईकर ने ये साफ कर दिया कि आतंकवादी जो है वो बिल्कुल दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्द ही रहेगा। जिस तरह की वो मंसूबे लेकर के वो इस पूरी चीजों को बताना चाहता है या जिस तरीके से बढ़ना चाहता है, उनका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसकी मुंह की खाने के बाद शायद ये बौखलाहट है जो खुल करके अब धीरे धीरे सामने आ रही है मनीष। और इकबाल, बहुत सी बातें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। जिस तरीके से इन्होंने जंग का आगाज तो कर दिया, आतंकवादी जो हमला किया गया है शुरुआत तो इन्होंने कर दी, लेकिन शायद इनको भी नहीं मालूम कि